हमदर्द नौनिहाल असेंबली, दिफाए वतन बकाए वतन के प्यारे बच्चों, हमदर्द फाउंडेशन ऑफिशियल्स, ऑनरेबल गेस्ट्स, वर्दी पेरेंट्स, PNR मेंबर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बाकी बातें तो बाद में होंगी। सबसे पहले आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर के मुतालिक कहा जाता है कि स्पिरिट ऑफ 1965 यानी कि उस वक़्त जो पाकिस्तानी कौम में जोश था वो कभी दोबारा नहीं हुआ, लेकिन आज नौनिहाल असेंबली ने ये साबित कर दिया है कि आप में वो जोश है उससे भी ज्यादा। आपकी तकरीरें सुन के, आपका जोश देख के और आपका वलवला देख के मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि मेरा अपना यकीन, अगरचे मैं बहुत पक्का सोल्जर हूं, डाई हार्ड पाकिस्तानी हूं, नेशनलिस्ट हूं, चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म हूं, लेकिन मैं आपसे इंस्पायर हो गया हूं, यानी कि आपने मुझे मोटिवेट कर दिया। और ये जोश और ये जो आपके दिल की आवाज है, यही जोश, क्योंकि आज आप छोटे हैं, कल आप और बड़े होंगे, और ये अंग्रेजी का लफ्ज है इन्फेक्शियस ऑप्टिमिज्म, यानी कि ये जो आजकल एक थोड़ा सा माहौल बना हुआ है मायूसी का, डिफीटिज्म का, नेगेटिविज्म का, इसको आप रिजेक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट और आप और हम सब पाकिस्तानी मिलके एक अजीम पाकिस्तान बनाने की कोशिश में हैं। ये आपका जोश, और खाली जोश नहीं, जो आपने बातें की हैं, मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान की जो एलीट है, यानी कि जो बड़े लोग हैं सो कॉल्ड, अगर वो लोग ये काम करें तो ये जो आजकल मसाइल हैं पाकिस्तान के, ये तो सारे मसाइल हल हो जाए। आप अगर ये बातें बता सकते हैं तो जिनका काम है, या जो आपसे बड़े हैं, कम से कम उम्र में बड़े हैं, अकल में ना भी सही, दे शुड बी थिंकिंग एंड दे शुड बी लर्निंग फ्रॉम यू। सोशल मीडिया, और ये मेरी कहावत है, मेरी सेइंग है, टीवी पे मैंने बहुत टीवी पे भी जाता हूं, कई दफा कहा है, सोशल मीडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। ये जंग का तरीका है। सो दुश्मन का प्रोपेगेंडा, दुश्मन की साजिशें, इसको आप रिजेक्ट करें और अपने अंदर जो जोश आपने दिखा दिया है इसको हम चैनलाइज करेंगे, और उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो ये आम फजूल किस्म की सियासी पार्टी ना हो, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की, जिस तरह पाकिस्तान मूवमेंट थी उसी तरह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है, और वो पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट है जो हमारी है, और हमारे मेंबर भी कुछ यहाँ बैठे हैं, बिलाल हैं, फातिमा हैं और इरफान जारा है, और भी लोग हैं, मैं ज्यादा लोग नहीं बुलाए क्योंकि आज आपका दिन था। तो आप PNR का, पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म का मैसेज सुने, ताकि ये बाकी चीजें हम रिजेक्ट कर सकें, ये जितना भी प्रोपेगेंडा और जितना भी इंतशार फैलाने के लिए, और जितना भी आपके दिल में कंफ्यूजन या कोई शक डालने के लिए किया जाता है, सोशल मीडिया तो आप, टीवी मीडिया तो सब देखते हैं। पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट ने क्या कहा? यूनाइट पाकिस्तान। कायदे आज़म ने क्या कहा? यूनिटी। मुसलमान जब उठे, इस्लाम उठा, तो किस चीज पे उठा? ताकत क्या थी? मुसलमानों की यूनिटी। और आज क्या है? हर तरफ बिखरे हुए हैं मुसलमान भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और यहां पर भी आप देख लें, खबरें सुनते हैं आप लोगों, फिर लोग परेशान होते हैं। इसलिए PNR ने कहा पहला लफ्ज यूनाइट पाकिस्तान, और दूसरा लफ्ज जो आज का दिन है जिस पे हम बात कर रहे हैं, डिफेंड पाकिस्तान, पाकिस्तान का दिफा करें। और उसमें मैंने सोशल मीडिया भी गिन दिया, मीडिया भी गिन दिया, ये भी जंग के तरीके आपके खिलाफ, और दहशतगर्दी वो भी दुश्मन करा रहा है इंडिया, और वगैरह वगैरह। वो लंबी कहानी है, मैं आज आपको तफसील देने नहीं आया, मैं तो आज आपको सिर्फ शाबाश कहने आया हूं। और सबसे पहले मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। सो हमारा मोटो है यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान, और ये आपका मोटो है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए और किसी खास मखसूस
ग्रुप या इलाका या किसी के लिए नहीं, तमाम पाकिस्तानी के लिए। तमाम पाकिस्तानी एक हैं, हम सब एक हैं। और हम कहते हैं, यानी कि जो मैं ये मूवमेंट चला रहा हूं, हम कहते हैं पाकिस्तान इज अ फैमिली। आप अपने आप को पाकिस्तान के मुल्क पूरे को एक फैमिली समझेंगे, हमारे मसले खत्म हो जाएंगे। फैमिली के अंदर मसाइल होते हैं, इश्यूज होती है, कोई बच्चा आगे होता है, कोई पीछे होता है, किसी का ये पढ़ाई में वगैरह वगैरह लाइफ में होती है, लेकिन फैमिली इकट्ठे रहती है, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है, फैमिली एक दूसरे को बर्दाश्त करती है। सो पाकिस्तान इज अ फैमिली, ये मेरा मैसेज है आपके लिए। एंड यू आर द फैमिली एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आपको कोई कुछ भी कहे, आप दिल में से किसी किस्म की कंफ्यूजन या शक शुबा निकाल दें, और मैं आपको यह बता दूं कि आपने किस चीज पर फोकस करना है। इस जोश को रखते हुए आपने फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। और अपनी सेहत पर, क्योंकि जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरीके से फिटनेस रिक्वायर्ड आप। और इसके साथ अपने टीचर्स की, उस्तादों की इज्जत करें, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, और इसी तरह जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनका भी ख्याल है, इतने प्यारे बच्चों का ख्याल करना। तो इट इज़ टू वेज, दैट इज, जब इस तरह का माशरा होगा, इस तरह का माहौल होगा, तो एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट होगी, ना कि जो आज पाकिस्तान बना दिया गया है। यह भी साजिश है अंदरूनी बैरूनी मिला के कि इनको आपस में लड़ाओ, इनको हर तरीके से कंफ्यूजन में डालो और इनके दिलों में शक डालो। अगर मुसलमान हैं तो शक नहीं रखें, एक अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह, और अल्लाह की मदद मांगे। और हमारी पीएनआर मूवमेंट कहती है, ऊपर अल्लाह, नीचे पाकिस्तान। सो सिर्फ दो चीजें हैं हमारे पास, अल्लाह और पाकिस्तान, और ये काफी है हमारे लिए। ये पूरी दुनिया में हमें आगे ले जाने के लिए, हर चीज करने के लिए बहुत कुछ है। बाकी चीजों को रिजेक्ट कर दें आप, और हम आपको प्लेटफॉर्म भी देंगे ताकि आप उधर से आगे बढ़ सके। पाकिस्तान में आज बहुत बड़ा मसला है इक्तिसादियात का, इकोनॉमिक्स का। आप छोटे हैं लेकिन मैं जिक्र कर दूं, आपके सीनियर्स भी बैठे यहां पर। तो ये इकोनॉमिक्स कैसे ठीक होगी? यानी नौकरियां नहीं है, महंगाई है, मुश्किलात है, उसको भी तो ख़त्म करना ना। वो भी हमारे जंग या हमारे दिफा या हमारे मुल्क या हमारी बका के वो भी हिस्सा है, फौजी ताकत के अलावा। तालीम से और टेक्नोलॉजी से, सो तालीम हासिल करें, एक्सेल इन योर स्टडीज, सीख टेक्नोलॉजी। और ये आज छोटे बच्चे हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन दुनिया में अब कंप्यूटर आ गए हैं, AI आ रही है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, वो इंशाल्लाह अगले मौके पे आपसे बात करेंगे। अब इस बात को मैं यहाँ पर, जो आज का मौजू है 6 सितंबर, उस पर आपको पता है 6 सितंबर पे लाहौर को थ्रेटन किया गया, लाहौर पे हमला किया गया। और आज भी इंडिया, जो अपने आप को भारत कहना चाहता है, लाहौर पे हमला करने, पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी में है। मैं आज आपको ये यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि अगर लाहौर को थ्रेटन किया इंडिया ने, तो इंडिया के 100 शहर थ्रेटन होंगे, 100। मैं सबसे ज्यादा आप सबको, नौनिहाल स्टूडेंट्स को, यूथ को, विच इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यू आर द फ्यूचर, यू आर पाकिस्तान, आप पाकिस्तान हैं। आप जो हैं, जो आपने बातें की हैं आज, उसके बाद किसी को शक नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का फ्यूचर कितना ब्राइट है, क्योंकि यू आर ब्राइट, यू आर ब्रिलियंट। तो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। कॉन्फिडेंस जो है ये आपको आगे लेके जाएगा, खुद एतमादी आपको आगे लेके जाएगी। मायूसी को निकाल दें, मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आते हैं मसले लाइफ में, मुश्किलात सबकी आती हैं, कौमों की आती हैं, इंसान की आती है, फैमिलीज की आती है, लेकिन इकट्ठे मिलके, यूनाइटेड एंड विद फेथ, यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल ऑफ दैट। अल्लाह पाक की बरकत होगी और इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब होंगे अपने मकासद में, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी परसूट्स है, जो भी आपके फ्यूचर है। इस मौके पे मैं आप सबको, स्टूडेंट्स को सबसे पहले, उसके बाद हमदर्द के तमाम ऑफिशियल्स को, इतना ग्रैंड एंड फरवर यानी जोश वाला आज ये इवेंट करने के लिए, जो पाकिस्तान के दिफा के मुतल्लिक है, पाकिस्तान की बका के मुतल्लिक है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। PNR is working
हम अपनी जो हम मुहिम चलाई है, जो हमारी मूवमेंट है, हम कैंपेन कर रहे हैं ताकि बाकी मसले भी पाकिस्तान के हल हों। सारे मसले, जिस मुल्क का दिफा तो नंबर 1 है, आप सब ने खुद ही कह दिया और पता है आपको, लेकिन इसके अलावा दूसरे मसाइल भी जो मैंने थोड़े से आपको टच किए, वो आज का मौजूद नहीं है, बहरहाल वो हल हों और पाकिस्तान के लोग सिक्योर भी हों और खुशहाल भी हों, और ये दोनों चीज़ों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इज गोइंग टू राइज and you are going to be the instrument, you are going to be the platform through which Pakistan shall rise. आपकी वजह से राइज करेगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।